हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था कथन एवं पूर्व धारणाएं, यानी कि क्या, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इसके कल हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही अच्छे से देख लिए थे कि उसमें क्या क्या होता है, तो कौन सी पूर्व धारणा सही होती है और कौन सी पूर्व धारणा गलत होती है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी पूर्व धारणाएँ सही हो सकती हैं और कौन सी गलत हो सकती हैं। तो देखते हैं, आज एक बार और देख लेते हैं कि पूर्व धारणा क्या होती है। कथन और पूर्व धारणा ये क्या होती है। कथन क्या होता है, जैसे कोई भी वक्ता होता है, कोई स्पीकर होता है, कुछ कहता है तो वो होता है कथन। और जो उसके बेस पे हम पूर्व धारणाएं बनाते हैं, जैसे क्या होता है कि निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है। निष्कर्ष और यानी कहने, यानी जो कथन है, कथन और निष्कर्ष के बीच की जो बात होती है वो क्या होता है, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा क्या होता है, उसके बीच की कड़ी होती है। इससे अपने आप एज्यूम किया जाता है। इसमें क्या होता है, पूर्व धारणा मतलब क्या होता है, एज्यूम करना। जैसे कि किसी अधिकारी ने कहा, ये कथन है, किसी अधिकारी का ये कथन है, किसी अधिकारी ने कहा घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। किसी अधिकारी ने क्या कहा, घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। इसका मतलब क्या है, इससे पूर्व धारणा क्या निकलेगी, पूर्व धारणा क्या निकलेगी, इसकी पूर्व धारणा निकलेगी कि घाटा हुआ है, घाटा हुआ है। जो भी श्रोता होगा उसे समझ आ जाएगा कि घाटा हुआ है। जबकि जो अधिकारी है उसने नहीं कहा है कि घाटा हुआ है, उसने क्या कहा है, घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। इसका मतलब क्या है कि घाटा हुआ होगा तभी वह कह रहा है कि घाटा, यानी कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। इसका मतलब क्या होगा कि घाटा हुआ होगा। यह क्या, हमने पूर्व धारणा बना लिया। जिस जो भी श्रोता होगा वह उसके मन में आ जाएगा कि घाटा हुआ है, जबकि अधिकारी ने नहीं कहा था। तो क्या होती है, ये होती है पूर्व धारणा। इससे रिलेट करके निष्कर्ष पे हमें पहुंचना होता है, लेकिन हमें निष्कर्ष नहीं निकालना है। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें पूर्व धारणा निकालना है कि इसके बीच में क्या है, एज्यूम करना होता है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या होता है जिसके बेस पे पूर्व धारणा सही होती है या गलत होती है। कल मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कोई कथन है, इसमें क्या है, पूर्व धारणा क्या निकलती है इसकी, कोई भी पूर्व धारणा कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष न होना चाहिए। क्या है, पूर्व धारणा क्या होती है, पूर्व धारणा निष्कर्ष नहीं होती है। ये क्या होती है, निष्कर्ष और कथन के बीच की एक कड़ी होती है। किसी भी पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव छिपा होना चाहिए। कोई भी पूर्व धारणा है उसमें कथन का यथार्थ भाव छिपा हुआ होना चाहिए। पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। जो कथन में है वही पूर्व धारणा में नहीं होना चाहिए। कोई भी पूर्व धारणा, अगर कोई भी पूर्व धारणा जिसमें क्या है, सुधार, परामर्श, सलाह, लाभदायक प्रभाव व परिणाम को प्रदर्शित करती है, तो ऐसी पूर्व धारणा मान्य होगी। ऐसी पूर्व धारणा क्या होगी, मान्य होंगी। किसी भी पूर्व धारणा में कथन से बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी पूर्व धारणा में है, पूर्व धारणा में क्या है, कथन से बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है, पूर्व धारणा वाले वाक्य में प्रत्येक, सभी, क्या, क्यों, इसलिए आदि शब्द नहीं आना चाहिए। ये सब हमने कल बहुत ही अच्छे से देख लिया था, फिर भी एक बार देख रहे हैं। पूर्व धारणा तथा कथन एक दूसरे के लिए सार्थक होने चाहिए। यदि कोई पूर्व धारणा कथन से अधिक व्यापक है तो वह मान्य नहीं होगी। और क्या है, एक कथन की एक से अधिक पूर्व धारणाएं निकाली जा सकती हैं। कोई भी पूर्व धारणा सामान्य नहीं होनी चाहिए। कुछ विशेष शब्द जैसे संभव, सकना, सामान्यतः आदि पूर्व धारणा वाले वाक्य में लगे हो तो आम तौर पर यह क्या होगी, मान्य नहीं होगी ऐसी पूर्व धारणा। यदि किसी पूर्व धारणा में भूत या भविष्य की बात कही गई है तो वह सामान्य, यानी कि वह सामान्यतः मान्य नहीं होगी। भूत और भविष्य की बात है तो वह मान्य नहीं होगी। सरकारी निर्देशों को सामान्यतः आम जनता द्वारा माने जाने की आशा की जाती है, इसलिए ऐसी पूर्व धारणा होगी तो वह क्या होगी, मान्य होगी। यदि कोई पूर्व धारणा विज्ञापन, चेतावनी, अपील इससे संबंधित है तो वह क्या होगी, वह मान्य होगी। यदि कोई पूर्व धारणा जनहित के लिए किए गए अनुरोध पर, अर्थात यानी क्या कोई पूर्व धारणा जनहित के लिए किए गए अनुरोध पर आधारित हो तो वह वैध मानी जाएगी।
कोई पूर्वधारणा कथन के अंदर ही कोई तथ्य हो और वह अनुमानित हो तो ऐसी भी पूर्वधारणा मान्य होगी। आपने सब देख लिया, कल हमने बहुत ही अच्छे से इन सबको देखा था। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने क्वेश्चन देखे थे, अब उससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उनको करा जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है उसमें? कथन क्या है? कथन है XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद है। क्या है? XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद है। इसकी पूर्वधारणा क्या है? पहली पूर्वधारणा क्या है? इसकी दो पूर्वधारणाएं हैं। पहली क्या है? उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे। दूसरा क्या है? लोग जो XYZ टीवी के कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि वे किसे सर्वोत्तम मानते हैं। ये क्या है? कथन है, उसकी दो पूर्वधारणाएं हैं। उसमें से हमें बताना है कि कौन सी सही है, पहली सही है या दूसरी सही है। ना तो पहली सही है ना दूसरी सही है, या पहली और दूसरी दोनों सही है। इनके बेस पे हमें आंसर बताना है कि क्या होगा। तो अब कथन को देखते हैं। XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद है, ये कि कथन है। अब कथन के बेस पे हमें पूर्वधारणाएं चेक करना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली क्या है? उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे। लोग हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर लोग यानी कि जो भी होता है सबकी पसंद अलग अलग होती है, हर किसी की पसंद एक ही नहीं होती है। तो ये कहना गलत है कि लोग एक ही चुनेंगे, हर कोई अलग अलग चुनेगा। तो ये क्या है? पहली क्या है? गलत। पहली क्या हो गई? गलत। दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या है? लोग यानी लोग जो XYZ टीवी कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि वे किसे सर्वोत्तम मानते हैं। यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बनाता है वो सर्वोत्तम नहीं कह सकता, क्योंकि बनाने वाला सर्वोत्तम नहीं कह सकता। कैसे? कि जनता कहती है, जनता जिसको पसंद करेगी वो होता है सर्वोत्तम। बनाने वाला नहीं कह सकता कि ये सर्वोत्तम है और ये बेकार है। बनाने वाले के लिए हर चीज़ सर्वोत्तम ही होती है, तो वो नहीं कह सकता है कि ये सर्वोत्तम है। जनता कहती है कि सर्वोत्तम है। तो क्या होगा? ए भी हो गया गलत। तो दोनों के दोनों गलत हो गए। तो क्या आंसर सही हो गया हमारा? सी सही हो गया। ना तो पूर्वधारणा फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। सी हो गया हमारा सही, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? कथन क्या है? सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूँ। इसकी पूर्वधारणा क्या है? पहली है समाजशास्त्र बहुत रुचिकर है। दूसरी क्या है? अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले हम कथन को देखेंगे। कथन क्या कह रहा है? सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूँ। इसका मतलब क्या है? उसके पास कुछ सब्जेक्ट हैं, उनमें से वह समाजशास्त्र को ज़्यादा वरीयता देता है, यानी कि ज़्यादातर क्या पढ़ता है? वह समाजशास्त्र को पढ़ता है और विषयों को कम पढ़ता है। तो इसकी पूर्वधारणाएँ क्या क्या हैं? समाजशास्त्र बहुत रुचिकर है। पहली क्या है? समाजशास्त्र बहुत रुचिकर है, यानी सही है। जब वो रुचिकर है यानी वो उसमें रुचि लेता है, तभी यह क्या करता है? उसको वरीयता देता है, यानी कि उसको इम्पोर्टेंस देता है, उसमें उसकी रुचि है। तो पहला क्या हो गया? सही। ठीक है, इससे मिलता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है। अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है, यह एकदम गलत है। ये इसकी तुलनात्मक है, यानी कि इसका अपोजिट कर रहा है एक तरह से। पढ़ने लायक नहीं है, यह गलत है। वह पढ़ता तो है लेकिन ज़्यादा रुचि किस में लेता है? फर्स्ट यानी कि समाजशास्त्र में लेता है। पढ़ता वो भी है, लेकिन ये क्या है? ये कहना गलत है कि पढ़ने लायक नहीं है। पढ़ता तो है लेकिन रुचि किस में लेता है? ज़्यादा किस में लेता है? समाजशास्त्र में लेता है। पढ़ने को ज़्यादा वरीयता किस में देता है? समाजशास्त्र में। उसने ये नहीं कहा है इसमें कथन में कि क्या है और कोई विषय पढ़ने लायक नहीं है। तो क्या है? दूसरी क्या हो गई? गलत। दूसरा भी पढ़ने लायक है लेकिन ज़्यादा क्या पढ़ता है? वह समाजशास्त्र को पढ़ता है। तो क्या हो गया? पहला ही सही हो गया केवल। तो क्या हो गया? केवल फर्स्ट यानी कि ए सही हो गया हमारा। ए सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? कथन क्या है इसका? कथन है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये क्या है? चेतावनी है। इसकी पूर्व धारणाएं क्या है? दो पूर्व धारणाएं इसकी भी हैं। क्या क्या है? सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसकी पूर्व धारणाएं क्या क्या हैं? पहली क्या है? सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है।
तो पहली को चेक करते हैं कि कथन से मिलती जुलती है या नहीं, पूर्वधारणा बन सकती है या नहीं। तो क्या है, कथन में क्या आ गया था, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कथन में कहीं ये नहीं कहा गया है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में कमी होगी या वृद्धि होगी, जबकि पूर्वधारणा में कहा गया है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया है। कथन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि सिगरेट नहीं पीने से वृद्धि या कमी होगी, जबकि पूर्वधारणा अलग निकल ली है। तो क्या हो गई है, गलत, क्योंकि कथन से मिलती जुलती होनी चाहिए पूर्वधारणा, ये अलग हो गई, क्या हो गई, अलग। तो पहली हो गई गलत। दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या है, वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी क्या है, वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। कथन क्या था कि चेतावनी थी, चेतावनी तभी दी जाती है जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया गलत, ये मना कर रहा है। चेतावनी, जब भी चेतावनी दी जाएगी तो चेतावनी की ज़रूरत होती है, तभी चेतावनी दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों के दोनों गलत हो गए। तो क्या आंसर सही हो गया, इसका भी हो गया सी आंसर, ना तो पूर्वधारणा फर्स्ट और ना ही सेकंड, सी आंसर हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें कथन है, कथन क्या है, एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। कोई भी एक इंस्टीट्यूट है वो क्या कह रहा है कि कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। ये क्या है, एक विज्ञापन है। तो इसकी पूर्वधारणा क्या है, ऐसी कोचिंग कक्षाएं, यानी ऐसी कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। बी क्या है, कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं। तो क्या है, इसका फर्स्ट देखते हैं पहले। फर्स्ट पूर्वधारणा क्या है, ऐसी कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। और इसका पहले हम कथन देखें अगर, तो एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। तो जो फर्स्ट इसका, यानी जो इसका कथन है, इसकी फर्स्ट पूर्वधारणा से नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गया, ये गलत हो गई। इसमें यानी फर्स्ट पूर्वधारणा में ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं। कोई भी जो कोचिंग में जाएगा तो वह आशा करता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या है, वो गारंटी दे रहा विज्ञापन में, जब ही वो बच्चे जाएंगे तो आशा करते हैं कि हमारे अच्छे स्कोर आएंगे, यानी हम अच्छा स्कोर गेन करेंगे, तो आशा करते हैं। तो क्या हो गई, दूसरी क्या हो गई, सही। तो केवल दूसरी सही है, पहली हमें ऐसा कुछ उसमें मिल नहीं रहा है इस पूर्वधारणा में कथन से। तो क्या है, पहली गलत दूसरी सही। तो क्या हो गया, केवल बी सही हो गया। तो बी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, कथन क्या है, यदि इस वर्ष 15 जून से पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या है, यानी 15 कोई डेट है, पर्टिकुलर डेट क्या है, 15 जून से पहले बारिश नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को क्या सहना होगा, कष्ट सहना पड़ेगा। तो इसका यानी पूर्वधारणा क्या है इसकी, उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। दूसरी क्या है, अधिकतर किसान खेती के लिए सामान्यतः वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो पहली पूर्वधारणा देखते हैं, पहली क्या है, उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। कथन में क्या कहा गया है, कथन में क्या है, इस वर्ष 15 जून से पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 15 जून से पहले अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, फसलें सूख जाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो पूर्वधारणा क्या है, पहली उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है, यानी कि 15 तक हमें क्या है, ज़रूरत है कि 15 तक बारिश हो जाएगी तो फसलें अच्छी हो जाएंगी। तो उचित समय पर बारिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे जब फसल सूख जाएगी उसके बाद बारिश होगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो उचित समय में अगर वर्षा होती है तो सही है। तो क्या है, पहला इसका जो पूर्वधारणा है ये सही है, उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, अधिकतर किसान खेती के लिए सामान्यतया वर्षा पर निर्भर रहते हैं। कथन में हमें साफ साफ बताया गया है, क्या है, यदि इस वर्ष 15 जून से पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि अधिकतर किसान वर्षा पर निर्भर हैं। तो वही है, सेकंड में हमें मिल रहा है, क्या है, अधिकतर किसान
खेती के लिए सामान्यतया वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो ये क्या है, ये भी सही हो गया। तो क्या हो गया, दोनों के दोनों सही हो गई पूर्व धारणाएं। जब दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है, तो डी आंसर हो गया हमारा सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, कथन क्या है, मंत्री जी ने कानपुर से अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। ये क्या है, एक समाचार है, यानी एक न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा है या ऐसा कहा है, यानी ये कहा है एक न्यूज़पेपर ने। तो इसके पूर्व धारणाएं क्या क्या हैं, पहली है ऐसे समाचार मुख्य शीर्षक होते हैं। दूसरी क्या है, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है। तो सबसे पहले हम पहली देखते हैं, पहली पूर्व धारणा सही है या गलत है। तो क्या है, ऐसे समाचार मुख्य शीर्षक होते हैं। पूर्व धारणा क्या है, ऐसे समाचार मुख्य शीर्षक होते हैं। कथन में क्या है, मंत्री जी ने कानपुर से अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। कथन से और पूर्व धारणा से ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, यह बिल्कुल अलग है। जो इसमें बोला गया है पूर्व धारणा में, ये क्या है, बिल्कुल अलग है। तो ये क्या हो गया, गलत। पूर्व धारणा मतलब क्या है, कथन से मिलता जुलता होना चाहिए, कथन से ही पूर्व धारणा बनती है। ये क्या है, ये एक अलग चीज़ है। तो ये क्या हो गया, गलत। ऐसे मुख्य समाचार शीर्षक होते हैं, ये क्या है, गलत। तो दूसरा देखते हैं अब, दूसरा क्या है, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है। कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, ये क्या है, ये निष्कर्ष है, ये पूर्व धारणा नहीं है। पूर्व धारणा क्या होती है, पूर्व धारणा कभी भी निष्कर्ष नहीं होती है। तो ये भी क्या हो गया, गलत। अगर इसकी जगह होता, क्या होता, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क हो सकता है, ऐसा कुछ होता कि कानपुर और राजधानी के बीच वायु रास्ता यानी कि वायु मार्ग हो सकता है, ऐसा होता तो ये पूर्व धारणा बन जाती। लेकिन ये क्या, जो इसमें लिखा हुआ है, ये क्या है, ये निष्कर्ष है। कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, ये क्या है, निष्कर्ष है। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया गलत। जो निष्कर्ष यानी पूर्व धारणा क्या होती है, अलग होती है, और ये निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं हो सकता है। पूर्व धारणा बीच की कड़ी होती है कथन और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। ये क्या है, निष्कर्ष ही दे दिया सेकंड में, तो ये क्या हो गया, गलत। तो क्या सही हो गया, इसका सी सही हो गया। ना तो पूर्व धारणा फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम देखेंगे कल और बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।